हमारी संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट आपने देखी, वो खुद हमारे साथ वाराणसी से सीधे जुड़ी हैं। उनके पास हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उनकी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप और बेहतर तरीके से काशी की दिव्यता को महसूस कर पाएंगे। उसके बाद हम सीधे चलेंगे वाराणसी। बहुत जबरदस्त उत्साह है पूरे बनारस में। जो कॉरिडोर है उसमें 24 भवन बनाए गए हैं और सारे भवन ऐसे बनाए गए हैं कि यात्रियों को पूरी सुविधा इससे मिले। मोमोक्षु भवन है। काशी में कहते हैं कि अगर यहाँ मृत्यु हुई तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मोमोक्षु भवन है, यात्री सुविधा केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक हैं श्रीकांत मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, आज का दिन कितना महत्व का है, क्योंकि आप तो सालों से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे आंख में खुशी के आंसू हैं इस समय रुचि जी, और इतना बड़ा पर्व और जीवन में हमारे लिए, आपके लिए या काशी वासियों के लिए या देश भर में या विश्व के कोने कोने में जो फैले हुए हमारे बाबा के अनन्य भक्त हैं, सनातनी हैं, धर्म प्राण हैं, उनके लिए इससे बड़ा और अवसर क्या हो सकता है। आज पूरी काशी हर्षोल्लास में है, आनंद में है। आप देख सकते हैं चारों तरफ एक अलग प्रकार का वातावरण दिख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे देवता भी ऊपर से प्रसन्न होकर के और बाबा के पावन चरणों के सन्निधान को लालायित हों, और ऐसा ही कुछ धर्माचार्य सभी देश भर से आए हुए हैं। बड़ा सुखद लग रहा है और इससे बड़ा कोई और अवसर हमारे लिए जीवन में हो नहीं सकता है। कैसे मंदिर को सजाया गया आज के दिन? पूरा फूल मालाओं से साज सज्जा इतनी की गई है और इतनी भव्यता और दिव्यता है वहाँ पर। अब जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री और काशी के प्रिय सांसद हैं, जिनके आत्मा में काशी बसती है, जिनका काशी के प्रति इतना आदर का भाव रहता है, जो काशी के लोगों से इतनी आत्मीयता रखते हैं, वह आ रहे हैं और माँ गंगा के तट से गंगा जल लेकर के और बाबा विश्वनाथ के पास गर्भगृह में बैठ करके सविधि रुद्र सूक्त के मंत्रों से भगवान का अभिषेक करके उनको आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि भगवान विश्वनाथ के परम अनुग्रह से ही यह महान कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक को भी आपने सुना। रुचि खुद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, आप पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद हैं, उस कॉरिडोर को जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री 10:15 बजे के करीब पहुंचने वाले हैं। अब इस वक्त किस तरह की वहां हलचलें हो रही हैं वो भी हमें बताइए, और जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि वहां की जो लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त आसपास की, वो भी हमें दिखाएं। देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला ये गेट है, ये वीआईपी गेट है, और इस गेट पर जो आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे वो आना शुरू हो गए हैं। इसमें देश भर के साधु संत हैं, काशी के प्रबुद्ध लोग हैं और बाकी लोग हैं। कतार यहाँ पे लगी हुई है। ये रास्ता जो है अंदर सीधे आगे जाके बाएं जब मुड़ेंगे और उसके बाद दाहिने मुड़ेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर आ जाएगा, और उसके सामने जो पूर्वी गेट है उसके बाद जो मंदिर चौक है, मंदिर चौक के बाद पूरा मंदिर का परिसर है, और फिर ललिता गेट है, और फिर गंगा जी है हुसैन। उस गंगा जी का सीधे एक तरह से मिलन हो रहा है आज इस काशी विश्वनाथ मंदिर से। ज़बरदस्त उत्साह हमें दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, जो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो भी यहाँ पर आए हैं। उनको लग रहा है कि यहीं से दर्शन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज हमने अपना काम बंद कर दिया है क्योंकि आज कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं। आज कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, क्या आज देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य है, और भगवान विश्वनाथ माँ गंगा के तट पर जो विराजमान है, मोदी जी पहले गंगा जी का दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से गंगा जल लेकर, कहा गया शास्त्रों में कि कोटि गुना प्रोक्ता काश्याम उत्तरवाहिनी, ऐसे उत्तरवाहिनी माँ गंगा का दर्शन करने के पश्चात मोदी जी भगवान विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे, और वहाँ जो भगवान विश्वनाथ जी को षोडशोपचार विधि से पहले गंगा जल अर्पण करेंगे, फिर दूध, दही, शहद, शक्कर आदि आदि जो जितने भी पूजन की सामग्री है उनसे पूजन करके और भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और समस्त, कहा गया शास्त्रों में कि देवहु शांतिरंतरिक्षज्ञो, यानी समस्त लोगों की कामना के लिए, शांति के लिए मोदी जी भगवान विश्वनाथ जी का पूजन करें। कैसे तैयारी है स्वागत की और कॉरिडोर के उद्घाटन? हर हर महादेव। पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और मोदी जी के स्वागत में हम सभी काशीवासी बहुत
इंतज़ार कर रहे हैं और सारे लोग बहुत खुश हैं। भगवान को दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मधु और भांग चढ़ाया जाएगा, चंदन लगाया जाएगा, माला चढ़ाया जाएगा। उसके बाद भगवान का ध्यान किया जाएगा। ओम शानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हदपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी जो है भगवान शंकर रुचि जी, के त्रिशूल पे टिकी हुई है। माता अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ एक साथ यहाँ पे विराजमान है। जी रुचि, आप मुख्य दरवाजे पर खड़ी हैं। आप जरा ये समझाइए कि ये वाराणसी के लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जहां पर आप खड़ी हैं, क्या वहां तक काशी का जो एक आम शहरी है, एक आम भक्त है, क्या वहां तक वो पहुंच सकता है, या इस कॉरिडोर के से 1-8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर कोई एक और दायरा बनाया गया है, वहां पर आम लोगों की एंट्री रोक दी जा रही है? एंट्री का इंतजाम कैसे है? क्या लोगों को पासेस दिए गए हैं? कैसे आम आदमी आज के इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होगा? देखिए, ऐसा ही यहाँ लोगों को आज पासेस दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा आजकल इशू रहता है। इसलिए जनता आज यहाँ पे मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेगी जब तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। बाकी इसी गेट से सारे VIPs की एंट्री हो रही है, जिनके पास कार्ड है उनकी एंट्री हो रही है। वैसे इस पूरे इलाके में 3 गेट हैं जहाँ से मंदिर जाया जा सकता है, और आज जो एक गेट नया बना है ललिता घाट पर, उससे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आएंगे। तो जो लोगों के पास कार्ड है वो यहाँ से पुलिस उनको चेक करके यहाँ भेज रही है। और ये पीछे जो गेट एक बना हुआ है, भव्य गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये टीक वुड का बना है, गुजरात से बनकर आया है। इस तरह के 6 गेट यहाँ पर, 7 गेट लगाए गए हैं इस तरह से लकड़ी के। तो इससे होके अंदर जाएंगे, और जैसे मैंने बताया है कि अंदर जाके बाएं हाथ जाकर फिर दाहिने हाथ को काशी विश्वनाथ मंदिर है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ वाराणसी आएंगे तो सबसे पहले वो काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि काशी में कहा जाता है कि और काल सबको भैरव इंतजार के इसी बात दर्शन का के है बिना कुछ कि भी कब संभव प्रधानमंत्री नहीं है। वहाँ पहुंचेंगे। और मजेदार बात की यहाँ कोतवाली है। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, और सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और कब काशी कॉरिडोर देश को वो समर्पित करेंगे। और उसके बाद सबसे अहम तो ये कि काशी के लोग कब वहां पर जाकर के भगवान की आराधना कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, हम आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे आपसे अपडेट के लिए, वहां की लाइव तस्वीरों को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश के दूसरे बड़े शिव धामों पर भी दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जब काशी विश्वनाथ धाम में होंगे, तब कहां कौन कौन सी हस्ती बाबा भोलेनाथ के किस दरबार में रहेगी, ये अब आपको बताते हैं। सोमनाथ के मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह होंगे, महाकाल मंदिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, ओंकारेश्वर मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, घृणेश्वर मंदिर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पीयूष गोयल होंगे, नागेश्वर मंदिर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, और केदारनाथ मंदिर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी ने इसे कैसे रिकॉर्ड वक्त में पूरा करवाया? कोरोना काल में भी काशी में कैसे कामकाज चलता रहा? जो काम 70 साल में नहीं हुआ, मोदी ने सिर्फ 3 साल से कम वक्त में कैसे करके दिखाया। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है, और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था। तैंतीस महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा और महादेव को मिलाने का प्रण लिया था। आज वो पूरा होने वाला है। आज गंगा की धारा और गंगाधर महादेव एकाकार हो रहे हैं। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा
चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। पुराणों में जैसा वर्णन है, वेदों में जैसा लिखा गया है, ठीक वैसी ही काशी, ठीक वैसा ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर और ठीक वैसे ही गंगा के घाट अब नजर आने वाले हैं। नव्य, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने आकार ले लिया है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ। 33 महीने पहले गंगा पुत्र ने जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने जा रहा है। गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में अब संकरी गलियां पार नहीं करनी होंगी। भक्त और भगवान के बीच अब कोई बाधा नहीं होगी। काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद यहाँ पर निवास करते हैं। काशी के कण कण में महादेव हैं और हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। उस काशी में ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है शिव भक्तों में, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर शिव भी है और शक्ति भी। जो शिवलिंग है वो आधा काला है और आधा भूरा। हर शिव भक्त इस मंदिर में आकर अर्चना करने की ख्वाहिश रखता है। तो अब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये चारों तरफ ये जो मंदिर का परिसर है, ये पहला इसका हिस्सा है कॉरिडोर का। चारों तरफ चुनार के सैंडस्टोन्स इसमें लगाए गए हैं और ये जो कारीगरी की गई है, जो नक्काशी की गई है, ये गुजरात से कारीगरों ने की है। और ये बिल्कुल कारीगरी नक्काशी ऐसी है जैसी इस प्राचीन मंदिर में है। तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर परिक्रमा कर पाएंगे। 7 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन काशी का ऐसा कायाकल्प होगा। 2000 स्क्वायर मीटर में बना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर आज 50,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैल गया है। ये कैसे संभव हुआ? मोदी ने इसे कैसे मुमकिन किया? 1.25 साल से पूरा हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम कैसे पूरा हुआ? इसे समझने के लिए काशी से नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम हाउस से शुरुआत करनी होगी। ये मॉडल देख रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मॉडल है। कोरोना काल में मोदी बार बार काशी नहीं जा सकते थे, इसीलिए पीएम हाउस में ही ये मॉडल तैयार करवाया गया। काशी के ग्राउंड पर ठीक इसी मॉडल के मुताबिक काम हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पत्थर कैसे लगेंगे, भवन कितने ऊंचे होंगे, मंदिर कहां कहां होंगे, भक्तों के लिए गेस्ट हाउस कहां कहां बनेंगे, एक एक चीज प्रधानमंत्री ने तय की है। ये किस तरह का कॉरिडोर होगा, अगर इस नक्शे से हमें समझा पाएं? मैडम, ये जो नक्शा है ये हमारा मास्टर प्लान है। आप अगर इस पे देखें तो पहले विश्वनाथ मंदिर जो ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बस इतना ही बड़ा था। इसके पूरा टोटल जो एरिया था मात्र 3500 स्क्वायर फीट था। उसके बाद हम लोगों ने घर परचेज किए, उसको डिमोलिश किया और ये लगभग अब 5 लाख स्क्वायर फीट में है। अगर हम मेन रोड से नज़र डालें तो इस गेट से एंट्री है। मेन गेट सबसे बड़ा है जो सड़क किनारे से है। इस गेट के बाद हमारी यात्री सुविधा केंद्र है। यात्री सुविधा केंद्र के बाद आइए हमारा मंदिर है। मंदिर के एक साइड में यात्री सुविधा केंद्र दूसरे नंबर का है। उसके बगल में भोगशाला है जहां बाबा के भोग प्रसाद बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कॉरिडोर का सबसे बड़ा एरिया है जिसको मंदिर चौक बोलते हैं। इसमें एम्पोरियम है, यूटिलिटी सिस्टम है। इसके जस्ट बगल में हमारा गेस्ट हाउस है जहां श्रद्धालुओं को, यात्रियों को रुकने की व्यवस्था होगी। उसके बाद आगे अगर हम गंगा की तरफ बढ़ें तो मुमुक्षु भवन, मुमुक्षु भवन के आगे सिटी म्यूजियम, सिटी म्यूजियम के जस्ट सामने जो है जलपान केंद्र और स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, धार्मिक बुक स्टोर है जहां से आप धार्मिक की पुस्तकें खरीद सकेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सबसे बड़ी बात जानते हैं आप?
इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया और एक मुकदमा नहीं हुआ। देश के सबसे पुराने मंदिर के पास से 400 मकान और दुकानें हटाई गई। मंदिर के पास की जमीन करोड़ों अरबों की है। मोदी विरोधियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खिलाफ बहुत हल्ला मचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।